करते हैं खबरों की तरफ। विश्व हिंदू परिषद के जाने माने नेता संतोष शर्मा छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय प्रवास पर थे। उन्होंने हमारे संवाददाता से खास चर्चा में अपने इस 2 दिवसीय दौरे में क्या कुछ खास कहा है, इस पर विस्तार से चर्चा भी की है और उसके साथ ही घर वापसी को लेकर लगातार लोगों को प्रेरित करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, घर वापसी में उनकी तरफ से लोगों की मदद भी की जाती है। इसके साथ ही परिवर्तित हिंदुओं को लेकर युवाओं को क्या कुछ संदेश दिया है, आप भी देखिए। राजधानी रायपुर के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में बैठे हुए हैं और हमारे साथ आज संतोष शर्मा जी जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता है, जानी मानी हस्ती हैं और देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका 2 दिवसीय दौरा आज रहने वाला है और देखा जाएगा कि कई सारे जो है बातें आज हम उनके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके इस दौरे के बारे में पूछना चाहूंगी। देखिए, प्रवास का क्या है, प्रवास तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, जो रामलला का यहाँ पर ननिहाल भी है और यहाँ एक भव्य राम मंदिर भी बना हुआ है, जिसे सनातनी हिंदू हृदय सम्राट आदित्यनाथ जी, जो योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो ये एक राम के ननिहाल की धरा है और ये मेरा सौभाग्य है। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो दौरा है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ जो है आप आकांक्षाएं देखते हैं अपने इस दौरे के साथ, क्या कुछ जो है आगे इस दौरे में देखने को मिल सकता है? देखिए, विषय तो हमारा यही रहता है कि किस प्रकार से हम हिंदुओं को संरक्षित करें और सनातन में जो परावर्तन विषय है, उस परावर्तन में जो परिवर्तित हिंदू है, एक शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं कि जो हमारे परिवर्तित हिंदू है, जिन्हें पूर्व में मुगलों ने मार मार के मुसलमान बनाया, या क्रिश्चियन मिशनरियां जो है वो हमारे वनवासी क्षेत्र के जो हमारे हिंदू हैं या सनातनी हैं, उनको परिवर्तित कर रही है, धर्मांतरण कर रही है। तो किस तरह से उन्हें रोका जाए, उन्हें समझाया जाए और वास्तविकता का जो मूल है सनातन का, उन्हें समझाकर मूलतः फिर से सनातन में लिया जाए, यही हमारा मूल उद्देश्य है। परिवर्तित हिंदुओं की आपने बात की, ये जो शब्द है सुनने में ही जो है सोच सकते हैं कि काफी अलग है। जनता को किस तरीके से समझाएंगे इसके बारे में? देखिए, ये जितने भी भारत के अंदर लोग हैं, ये सब सनातनी ही हैं। हम अगर इतिहास को उठाकर देखें तो पूर्व में मुगल्स आए, उन्होंने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए यहाँ पर जो हमारे लोग थे उनको मार मार के मुसलमान बनाया। कई हमारे हिंदू भाइयों बहनों ने परिवर्तन इसलिए किया कि उनको अपनी जान की रक्षा करना थी। कईयों ने लालच में कर लिया, कईयों ने अपने आप को असहाय मानकर वो धर्म अपना लिया। अभी क्रिश्चियन मिशनरी जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने अपने स्तर पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया, हमारे जो हिंदू भाई बहन थे उनको परिवर्तित किया। इसलिए मैंने एक शब्द उनके लिए लिया है कि परिवर्तित हमारे लोग, जो परिवर्तित हिंदू हैं, क्योंकि ये सब हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। इनका समय समय पर परिवर्तन हुआ है और अब इस परिवर्तन के परावर्तन में विश्व हिंदू परिषद और सनातनी लोग लगे हुए हैं। तो ये परावर्तन इसलिए आवश्यक है कि वो परिवर्तित हिंदू मूलतः समझ गए हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो सनातनी थे और सनातन ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो सभी वर्गों की, सभी धर्मों की जय की बात करता है। सनातन कभी किसी को डिस्ट्रॉय करने की या किसी को तोड़ने की बात नहीं करता, हमेशा जोड़ने की बात करता है। इसलिए वो मूलतः परिवर्तित हिंदू परावर्तन के तहत अपने मूल सनातन में फिर से आना चाहते हैं, तो उसमें हम उनका सहयोग करते हैं, जिससे जो हमारी पवित्रीकरण की पद्धति है, जो हमारा पूजा पाठ है, जो अध्ययन है, वो उसको करें और जो मूल है ईश्वर सनातन की व्यवस्था में, जिसका विश्व के नासा ने भी कहा है कि जो हमारी भाषा है संस्कृत, वो वेदवाणी है, उस भाषा के ज्ञान को समझे और सनातन को समझे, इसी में हम लोग लगे हैं।
यानी कि परिवर्तित हिंदू जो है उन्हें सनातन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपसे जब चर्चा की तो भोपाल में भी आपने बताया कि एक जो मुस्लिम युवती है उसका जो है धर्म परिवर्तन जो है करवाने वाले हैं, हिंदू सनातन धर्म में जो है उनका प्रवेश करवाएंगे और उसके बाद जो है उनकी शादी भी एक किसी हिंदू से करवाएंगे। क्या कुछ ये किस्सा? देखिए, ये किस्सा नहीं है, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी स्वेच्छा है, ये उसका मन है। जो सनातन के जो विभिन्न त्योहार आते हैं जिन्हें हम उत्साह से मनाते हैं, वो खुशी है। तो वो खुशी उत्साह उस युवती का है, तो स्वागत है उसका सनातन में। और हम लोग होते कौन है किसी को जबरदस्ती लेने वाले? व्यक्ति जब तक स्वयं की इच्छा से कभी अपना परावर्तन न करे, जो परिवर्तित हिंदू है वो स्वयं अपनी इच्छा से अपने ही घर आए तो हम उसे घर वापसी कहेंगे। घर वापसी करे, और वो स्वयं घर वापसी करना चाहती है, तो मूलतः जब उसके संरक्षण की बात आएगी तो उसी की इच्छा है कि मैं घर वापसी करके सनातनी व्यक्ति, सनातनी हिंदू व्यक्ति से मैं शादी करना चाहती हूँ, तो वो करे, स्वागत है। पूरा सनातन खड़ा है उस बच्ची के साथ, उस बेटी के साथ। दम है किसी में जो उसकी तरफ देख ले। और ये जो कट्टरपंथी लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर फिलिस्तीनी के नारे लगाते हैं संसद में खड़े होके, उनको भी देख लेंगे, शर्माना चाहिए। देखते हैं वो उन बेटियों के साथ क्या करते हैं, क्योंकि बेटियां कहीं डरी हुई रहती है, लेकिन अब बेटी भी अपने कदम बढ़ा रही है सनातन के लिए, क्योंकि बेटी ने भी देख लिया है कि परिवर्तित हमारे वंशज हुए थे, अब परावर्तन करके फिर से हमें अपने ही मूल में घर वापसी करके आना है। और ये ताकत किसने दी? ये ताकत दी है उस सनातन के विचारों की सरकार ने, जिसने ये बात को जमीन पर लाकर रख दिया कि अब राम लला का युग चल रहा है और राम लला का मंदिर बनना नहीं है, बन चुका है, और मंदिर में लला बैठे हैं और सब उनके दर्शन कर रहे हैं। जिन्होंने कश्मीर की मूल समस्या का समाधान कर दिया, समाप्त कर कर सीधे सीधे उन विधर्मियों को जवाब दे दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। इस ताकत से प्रेरित होकर वो बच्चियां जो परिवर्तित हो चुकी थी उनके पूर्वजों के साथ, अब वो फिर से परिवर्तित होकर या घर वापसी कर रही है परावर्तन के साथ, तो उनका स्वागत है। घर वापसी के लिए जब लोग आपसे मिलते हैं, चर्चा करते हैं, कितनी खुशी आपको? देखिए, इसमें खुशी का कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे ही खुश हैं इन सबको देखकर कि ये तो हमारे परिवर्तित लोग हैं भाई। लेकिन हमें दुख नहीं होता है, हमें खुशी इस बात की होती है कि वो मूलतः उस कट्टरपंथ को समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वापस से घर वापसी करें, क्योंकि सनातन जो है कट्टरपंथी को नहीं मानता है, कट्टरपंथ को नहीं मानता है। सनातन वो धर्म है जिसका मूल मंत्र है कि सभी वर्गों की, सभी धर्मों की जय हो। तो इससे प्रेरित होकर आ रहे हैं और हमें अत्यंत खुशी है, और यही हमारा जीवन है। इससे बड़ी हमारे जीवन की कोई खुशी नहीं। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? युवा जो हैं उनके रग रग में अनुराग है, वो अपनी वास्तविकता और मूल को समझें और खुद, मैं कहूंगा कि समन्वयक बनकर सनातन के वास्तविक प्रस्तुति करें जो हमारे भटके हुए लोग हैं देश विदेश में, जिससे कि मूल जो हमारा है वो फिर से उसी ताकत में पूरे विश्व में रहे जो सनातन की वास्तविक स्थिति है। हमारे साथ संतोष शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से युवाओं को भी मूल से जुड़ना चाहिए, साथ ही में जो सनातन धर्म है, जो आजकल के लोग देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को दरकिनार करते नजर आते हैं, शिक्षा की ओर जब बढ़ते हैं तो दूसरे धर्मों की ओर जो है काफी आकर्षित नजर आते हैं। ऐसे लोगों को फिर से अपने धर्म से जुड़ना चाहिए और जो परिवर्तित लोग हैं उनकी भी यहाँ पर हम देखते हैं कि घर वापसी लगातार ये भी देखते नजर आते हैं और आगे भी इसी तरीके के जो है विभिन्न तरीके की जगहों पर भी कार्यक्रम वो करते नजर आएंगे। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर।